यस स्टार्ट। अलाव क्या खत्म हुए गांव, कस्बों और शहरों से पूरी की पूरी एक दुनिया ही खत्म हो गई लगती है। लगभग 4 महीनों की सर्दी का मौसम इंसान अलाव पर आग की ओर हाथ फैलाए किस्से कहानियाँ सुनाते काट लेता था। चाहे कितनी ही गरीबी क्यों ना हो, लोगों को दिन में अपने हिस्से का सूरज और रात को अपने हिस्से की आग मिल ही जाती थी। इतनी लकड़ियाँ भी कहीं ना कहीं मिल ही जाती थी। गांवों में बच्चों की पलटन को चारागाह से सूखी लकड़ियाँ और कंडे बीनने का काम मिल जाता था और मज़ेदार बात ये थी कि ये कम भी नहीं पड़ते थे। गोया प्रकृति सबका हिस्सा अलगाकर बचाकर रख लिया करती थी और शाम को जब अलाव जलता तो सबके चेहरे अलग ही तरह से खिल उठते। धीरे धीरे घर चौपाल पर पड़े सब पीढ़े टाट बोरियां कुर्सियां मूढ़े इकट्ठे हो जाते थे। बच्चों में इस बीच थोड़ी धींगा मुश्ती भी चलती ताकि उन्हें बैठने की सबसे अच्छी जगह मिल सके। अंधेरा घिरता तो हमारे समाज के बुजुर्ग भी आग के किनारे सिमटाते। आग और बुजुर्ग दोनों जैसे एक दूसरे को शोभायमान करते। बच्चे इधर से उधर और उधर से इधर होते रहते। जहाँ पहले रम जाता वहाँ टिक जाते। घंटे 2 घंटे में हम बच्चों की आँखों में नींद उतर आती। आग में आलू और शकरकंदियाँ दबाई जाती जो सुबह अग्नि देवता के प्रसाद की तरह हम बच्चों को मिल जाती थीं। अलबत्ता कुछ प्रसादी रात को ही निपटाई जा चुकी होती, लेकिन हम एक उत्साहपूर्ण कौतुक से सुबह सुबह उस गुनगुनी राग को कुरेदना नहीं भूलते। उन आलूओं और शकरकंदियों के स्वाद की तुलना और किस चीज़ से की जा सकती है, यह मैं आज तक नहीं जान पाया हूँ। कभी कभी मटर की फलियाँ भी आग में दबाई जाती थी। उनकी मिठास के भी क्या कहने। किस्से सुनना और सुनाना तो आग के किनारे ही बैठकर सीखा। आग के किनारे बैठकर किस्से सुनते सुनते किस्मागो बन जाने के भी उदाहरण मिल जाएंगे। इस दौरान भोर होने से लेकर दिन निकलने के बीच कितनी देर तक और फिर शाम ढलते ही रात के सोने तक कब और कितना सुना और सुनाया जाता था, किसी को अंदाज़ा भी नहीं लग पाता था। आज भी जब इतिहास और सभ्यता के पन्नों को पलटा जाए तो सर्दियों में आग का एहसास पूरी मनुष्यता में ऐसा फैला नज़र आता है कि जिसके कभी ना होने की कल्पना भी मुश्किल है। आग और नदियाँ ऐसी चीज़ें हैं जिनका किनारा इंसान अभी तक खोजता आया है। जहाँ जहाँ ये किनारे मिले वहाँ वहाँ मनुष्य का जीवन पनप गया। जब आग से उसकी दोस्ती हो गई तब उसे कोई किल्लत नहीं रही। संसार का कौन सा किनारा ऐसा है जहाँ वह नहीं बसा। हिमालय की चोटियों से लेकर विशाल मैदानों तक आज इंसान और आग के रिश्ते के बारे में सोचने को अतीत जीधी हो जाने के तौर पर देखा जाता है। शायद यह जैसा
है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ने का इशारा है। लेकिन मनुष्यता की आत्मा का एक हिस्सा उसकी अतीत की स्मृतियों में दबा होता है। स्टॉप।